तो आज का हमारा टॉपिक है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में जो है कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत जो कि रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहलाता है, और ये जो सिद्धांत था ये दिया था CL हल यानी क्लार्क एल हल ने जो है ये सिद्धांत दिया था 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था। इसके बारे में अभी पढ़ते हैं हम लोग। पहले दो लाइनें क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हल ने कहा है कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है, यानी रेनफोर्समेंट जो है बहुत आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक होता है छोटा सा, मान लीजिए 5 साल का बालक है और वो कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और आप उसे पुरस्कार देते हैं, मान लीजिए उसे आप टॉफ़ी दे देते हैं, तो ये जो टॉफ़ी है ये इसके लिए पुनर्बलन का कार्य करेगी। क्योंकि पुनर्बलन का कार्य इसलिए करेगी क्योंकि जो बच्चा है 5 साल का जिसने अच्छा कार्य किया है और उसके लिए आपने उसे टॉफ़ी दी है, तो अगली बार वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा। तो जो पुनर्बलन होता है वो सीखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पुनर्बलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि बालक है और वो अच्छा काम करता है तो हम उसे पुरस्कार देते हैं, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। लेकिन अगर वो गलत काम करता है और उसे हम डांट देते हैं, डपट देते हैं, मार देते हैं, तो वो होता है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो गलत कामों को रोकने के लिए होता है। सकारात्मक जो होता है वो अच्छे काम को प्रोत्साहित करता है। तो सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति होता है। देखिए, जो हल है उन्होंने कहा है सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति होता है, यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है व्यक्ति काम करता है। देखिए, आवश्यकता की पूर्ति, ये जो आपका 3 शब्द लिखा हुआ है, आवश्यकता की पूर्ति की जगह हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया था। आवश्यकता की कमी ये जो है इन शब्दों का प्रयोग किया था आवश्यकता की पूर्ति की जगह पर। तो हल ने कहा है सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति होता है, लेकिन हल ने अपने प्रयोग में आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। ठीक है, और आवश्यकता की कमी, अब प्रयोग को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो इस प्रकार का आपको जो है फिगर दिख रहा है, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा। न्यूज़पेपर में जो है ऐसा पजल आता है, उसमें कोई जानवर इस जगह बैठा होता है और यहाँ पे कोई चीज़ रखी होती है और इसको क्रॉस करके ले जाना होता है और वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। देखिए, तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है चूहे पर प्रयोग किया था हल ने, तो इन्होंने जो है ये भूल भुलैया बनाई थी और इसमें जो है चूहा बंद कर दिया। एक तरफ पानी रख दिया और दूसरी तरफ भोजन रख दिया। चूहे को जिस चीज़ की कमी होती, यानी आवश्यकता की कमी होती, जैसे ही उसको भूख लगती तो भोजन की तरफ सूंघ कर चला जाता और अपनी भूख मिटा लेता, और जैसे ही उसको पानी की कमी होती यानी प्यास लगती तो वो पानी की ओर चला जाता और पानी पी लेता। तो आवश्यकता की कमी जो है वो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो यही था इनका सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पुनर्बलन का सिद्धांत होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल महोदय ने दिया, 1915 में दिया था, और इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको आप रट लीजिएगा कि जो हल थे इन्होंने आवश्यकता की पूर्ति की जगह आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा है कि सीखने का आधार जो है आवश्यकता की पूर्ति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत के उपनाम हैं कुछ, उनको भी देख लिया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए, उपनाम क्या है? अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, या चालक को हम प्रणोद कह सकते हैं, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। देखिए, बल, जिसमें बल आएगा वो हल होगा, यानी जिसके अंदर बल होगा वही हल चलाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर लीजिएगा कि जो जिसके अंदर बल होगा वही हल चलाएगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम में आता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो हल ने दिया है।
तो इसके उपनाम हैं क्या थे, मैंने आपको बताया। अंतर्नोद का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। चालक न्यूनता या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। आपको जो है इनको एकदम रट लेना है, रट लेंगे तभी आपका काम चलेगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनके उपनाम होते हैं। अब कुछ जो हैं महत्व हैं इनके सिद्धांत के। इन्होंने कहा है बालकों को प्रेरित किया जाता है, इस सिद्धांत के माध्यम से जो है बालकों को प्रेरित किया जाता है। प्रेरित कैसे कर सकते हैं? पुनर्बलन के माध्यम से, कि बच्चा जैसे ही कोई अच्छा काम करे उसको प्राइज़ दीजिए, ठीक है, तो वो प्रेरित होगा अच्छा काम करने के लिए। दूसरा महत्व है उद्देश्य या लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इस सिद्धांत के माध्यम से उद्देश्य या लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। अगला है पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था। बिल्कुल, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? हल ने। और जो पुनर्बलन होता है वो पुरस्कार भी है और दंड भी है। जब बालक अच्छा काम करे तो पुरस्कार, गलत काम करे तो दंड। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था को भी लागू करता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है समाप्त होता है। अब आपको करने हैं एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। तो आप लोग रेडी हो गए होंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं, 4 एमसीक्यूज हैं इसमें, देखिए, और 4 में से जितने भी आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रश्न हमारा पहला, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, हल, नन या रूसो? किसने दिया है? इसको दिया है हल महोदय ने, क्लार्क एल हल ने। क्लार्क कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। इन्होंने पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो 1915 में दिया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर। अगला प्रश्न है, प्रबलन के सिद्धांत का अन्य नाम है? अंतर्नोद का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रबलन का जो सिद्धांत है इसका अन्य नाम है अंतर्नोद का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये जो नाम है काफ़ी फेमस है, आपको ये याद रखने हैं। अगला, प्रबलन का सिद्धांत कब दिया? हल ने कब दिया था? 1920, 1915, 1916, 1917? देखिए, जो प्रबलन का सिद्धांत है ये 1915 में दिया था हल ने। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हल ने प्रबलन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? टाइप्स ऑफ मैन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, चिल्ड्रन केयर? तो हल ने प्रबलन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। सी ऑप्शन इसका सही है।